हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दी थी, वीडियो नंबर 117 और उसमें कुछ वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए उसको जो है ये दूसरे भाग में अपनी बात पूरी हम कर रहे हैं। देखिए कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड स्विच है। जैसे कोई हम घर के स्विच जो है, कोई बल्ब पंखा ऑन ऑफ करते हैं हाथ से, वो एक बड़ी मोटर, बड़े आइटम जो है इलेक्ट्रिक से ऑन ऑफ किए जाएंगे। यानी हर रिले और कॉन्ट्रैक्टर में एक कॉइल होता है। ये अभी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हर रिले और कॉन्ट्रैक्टर में एक कॉइल होता है जो अलग अलग वोल्टेज से ऑपरेट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर में ज्यादातर 220 वोल्ट से, यानी एक फेस एक न्यूट्रल से ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ होता है। और कॉन्ट्रैक्टर जो है या तो वो 220 से ऑपरेट होता है, ऑन ऑफ होता है, यानी एक फेस एक न्यूट्रल। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो है डबल फेस से ऑपरेट होते हैं, 440 415 जो भी है उससे ऑपरेट होते हैं। उसके कॉइल पे दोनों फेस देने होते हैं। रिले जो है वो कम वोल्ट से ऑपरेट होती है। रिले जो है वो कम वोल्ट से ऑपरेट होती है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट 24 वोल्ट 18 वोल्ट जो भी है उतने वोल्ट जब उसको मिल जाते हैं तो कनेक्शन। तो इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो ये सारी बातें, जो कुछ बातें रह गई नंबरों की, लेकिन चूंकि हो सकता है इसमें से बहुत से लोगों ने जो है पिछला मेरा वीडियो ना देखा, एक शॉर्टकट में वो बातें बताए दे रहे हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्टर में 2 पॉइंट, जैसे आम स्विच आपके घरों में तो उसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, जब हम ऑन करते हैं दोनों पिन मिल जाती हैं। इसी तरह इसमें जब उसके कॉइल को जब इलेक्ट्रिक सप्लाई दे जाती है उसमें जो है वो पॉइंट मिल जाते हैं। किसी में 1 पॉइंट का सेट होता है यानी 2 पिनें होती हैं, किसी में 2 पिन होती हैं, 2 पिनों का सेट होता है यानी 4। इसी तरह आगे कई पिनें होती हैं, कई पिनों के सेट होते हैं। इन सेटों में कुछ पिनें मिली हुई होती हैं जिसे हम एनसी कहते हैं, नॉर्मल कनेक्शन, और कुछ पिनें हटी हुई होती हैं जिसे ओसी, ओपन कनेक्शन कहते हैं। ओपन कनेक्शन कहते हैं, ओसी बहुत से लोग ऑर्डरली कनेक्शन कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, ओसी और एनसी। तो इन पे कुछ नंबर देखिए। अभी हम आपको इसी वीडियो में एक नंबरों की इतनी आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन बहरहाल बताना तो है ही है। तो कैसे हमें पता चलेगा कि किस पिन में कौन कौन सी पिन एनसी है, कौन कौन सी ओसी है, ये जो है आपको नंबरों से। लेकिन हम आपको, मानी बात है, जो एनसी है उस पर आप मल्टीमीटर रखेंगे तो उसमें कंटिन्यूटी मिलेगी, जो ओसी है उसमें कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। ये आप देख रहे हैं इसमें पिनें, तो जिसमें नहीं मिल रही या मिल रही हैं, ये हमने इसको अपने हाथ देख रहे हैं ना, ये हम हाथ से दबा रहे हैं तो इसमें पिने अंदर जो है ऑपरेट हो रहा है। तो ये जब आप दबाएंगे, ऐसे मैनुअली आप चेक कर लें, इलेक्ट्रिक मैनुअली आप चेक कर लें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, जरा सा मुश्किल नहीं है, मैनुअली चेक कर लें। नंबरों से, नंबर अभी हम बताने जा रहे हैं तो बहुत में अलग अलग होते हैं, कुछ का हम आपको बताए दे रहे हैं और कुछ हम प्रैक्टिकली चेक करके दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो सब में, ज्यादातर सब में होता है कि A1 A2 जो जिसपे नंबर पड़े हैं वो कॉइल के नंबर होते हैं और बाकी नंबर अभी हम आपको बता रहे हैं। तो जो हमारे एनसी पॉइंट है, मीटर से जो भी अभी फौरन दिखा रहे हैं, एनसी से जो है उसमें आपको क्वांटिटी मिलेगी, टेस्टर से चेक करेंगे, जो इंडिकेटर है जलेगा। और जो ओसी है उसमें नहीं मिलेगा, जब वो पिन अभी जो हमने दिखाई थी उसको हाथ से दबा देंगे तो मिलने लगेगी। तो कुछ अभी देखा है, अभी हम कंप्यूटर से बना हुआ हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक चीज याद रखिए कि 1 2 जिसमें है शुरू के नंबर, लास्ट नंबर देखिए, जैसे उसमें 23 नंबर पड़ा है तो 3 पढ़िए। तो 1 2 जो लास्ट नंबर है, आगे के जो नंबर है 2 डिजिट में, या जो आगे के नंबर दिए, 1 2 एनसी है, 3 4 ओसी है, 5 6 एनसी है और 7 8 ओसी है। कुछ रिले या टाइमर में, मानी बात है, 2 पिनों का सेट होता है, लेकिन कुछ टाइमर में और रिले में 3 पिनों का सेट होता है। ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ये रिले का है, इसमें 3 पॉइंट हैं। एक पोल है जो एनसी से टच है, जब ये इसके कॉइल को जब उचित वोल्टेज मिल जाती है तो पोल ओसी से टच हो जाएगा।
ये रिले का एक सेट है, ऐसे ऐसे और भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो अप सिंबल दिखा रहे हैं आपको, ये 2 पोल 2 वे है, यानी एक पोल है और उसके 2 वे है। इसमें भी हर पोल एनसी से टच है, और जब इसके कॉइल को जब सप्लाई मिल जाएगी तो पोल जो है वो एनसी से टच हो जाएगा। भी मल्टीमीटर से चेक हो जाता है। बहरहाल आपको जितनी नॉलेज होगी उतनी ही आप अच्छे टेक्नीशियन बनेंगे, वरना तो मल्टीमीटर से हर चीज चेक हो जाती है, मालूम हो जाती है। तो जैसे उस पर लिखा हुआ 95, 96, 98, 97 मिस है। जो 3 पिनों का जो सेट है, जो 95 वाला है वो हमारा पोल हो गया, 96 वाला जो है वो एनसी हो गया, यानी पोल से वो टच रहेगा। और जब कॉइल को उचित वोल्टेज मिल जाएगी तो 95 यानी पोल जो है 98 से टच हो जाएगा। इसमें से बहुत सी बातें हमने पिछली वीडियो में बताया, कुछ रह गई थी, और तो हमने कहा ये इसको भी बता दें, दिखा दें। और टाइमर खुद एक बड़ा विषय है, और टाइमर के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इंतजार करिए, जरूर उसको बनाएंगे। ओके, चलिए वीडियो देखिए। देखिए, जिसमें कॉन्टेक्टर में ये नंबर पड़े होंगे, जैसे ये एक सेट जो हमने रेड कलर का बनाया है, ये एक कॉन्टेक्टर में इस तरह से नंबर पड़े होंगे, 2 वही सेट बना दिए हैं। देखिए, इसमें जो है वो हमने रेड कलर से किसी 13, 14, 20, 21, 22 नंबर पड़ा होगा। जैसे किसी में है ये जो हमने नीले कलर से बना दिया है 95, 96, 97, 98। तो पहले हम ये लाल वाला ये सेट को ले लेते हैं। इसमें देखिए, ये आगे के नंबर आपको इग्नोर कर देने हैं, ये आखिरी के नंबर आप ले लेंगे। तो आपको याद रखना है 1 और 3 हमेशा हर एक में जिसमें नंबर आएगा वो एनसी होगा। इसमें देखिए 1 और 2, ये जो पॉइंट जिस पे नंबर पड़े हैं 21, 22 वो एनसी हो गए। और 13, 14 में ये 3 और 4 जो भी होता है वो ओसी हो गया, 3, 4, यानी ये पिन जो है वो ओसी हो गई, ये पिन जो है ओसी हो गई। बिल्कुल उसी तरह से इसमें आ जाइए। शुरू में 1, 2 जो है वो एनसी है, तो इसमें 5, 6, इसके बाद कंटिन्यू रखिए 5, 6 एनसी। अब ये 95, 96 ये जिस पिन लिखा होगा वो एनसी होगा, और उसके बाद 3 और 4 ओसी होगा। तो 7, 8 जो है वो ओसी हो जाएगा। 7, 8 जो फिर से हम बोल रहे हैं, शायद गलत बोल गए हैं। 95, 96 5, उसका 9 इग्नोर करेंगे, छोड़ेंगे 5, 6, 7, 8। तो 5, 6 एनसी। इसमें भी पहले के जो नंबर हैं वो एनसी हैं, ये भी हो गए आपके एनसी। और उसके बाद 7, 8 जो है वो ओसी हो गए। कॉइल पे जो ये नंबर पड़े होंगे सभी पे A1, A2 ये कॉइल पे नंबर पड़े होंगे। और ये हमने सिंबल्स बना दिए एक साथ। ये इस तरह का जो है वो ओसी या एनओ जो आप कह लिए, जो है कई चीज दोनों ही बोले जाते हैं। ओसी ओपन कनेक्शन, ऑर्डरली कनेक्शन, और ये एनसी नॉर्मल कनेक्शन है। दोनों पॉइंट मिले हुए हैं, इसमें दोनों पॉइंट हटे हुए हैं, दोनों चिन्ह बनते हैं। अब हल्का सा इस पे आ जाइए। ये टाइमर वगैरह पे नंबर पड़े होते हैं, रिले पे नंबर पड़े होते हैं कुछ पे। तो इसमें क्या है, देखिए क्या नंबर पड़े हुए हैं। दो हमने एक लाल रंग का सेट बना दिया है 3 का, और एक हरे रंग का बना दिया है 25, 26, 27। देखिए मिस है 28, यानी ये सेट जो है जिसमें एक मिस हो कंटिन्यू, तो उसमें जो है बहुत आसान सा है। 25, 26, 27 मिस है, 28 ये जो है वो 1 पोल 2 वे स्विच। इसमें जो है ये जो इसमें 5 नंबर पड़ा है, याद रखिए वो पोल हो गया। उसके बाद का नंबर जो है वो एनसी हो गया, यानी पोल और एनसी में ये मिला हुआ होगा। और ये ओसी हो गया। जब हम कॉइल को सप्लाई देंगे तो ये 5 नंबर 8 नंबर से टच हो जाएगा। टाइमर में कुछ इस तरह से, अभी हमने 95, 96, 97 जो नंबर आपको बताया, उसमें बताया 3 का एक सेट है, तो ये पोल है।
ये हमेशा नॉर्मली जो है नॉर्मली क्लोज है। ये हमेशा पोल हमेशा एनसी से टच रहता है। जब हम कॉइल को उचित सप्लाई देंगे 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो भी जितने वोल्ट का है ये कॉइल उस पर सप्लाई देंगे तो ये पोल एनसी से हटकर ओसी यानी ऑर्डरली कनेक्शन इससे जो है दूसरी पिन से टच हो जाएगा। जब आप इसको वोल्टेज नहीं देंगे तो आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो पोल और इस पिन पर एनसी पर जो है कंटिन्यूटी मिलेगी और पोल और इस पे नहीं मिलेगी और ना ओसी और एनसी पे मिलेगी क्योंकि ये टच है। तो चित्र ही ये बता रहा है कि इस पे कंटिन्यूटी मिलेगी। जब इसको उचित सप्लाई दे दी जाएगी तो अब अगर मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी मिलेगी और इसमें कंटिन्यूटी पोल और इसमें नहीं मिलेगी। और कॉइल को जब चेक करेंगे तो इस पे कंटिन्यूटी मिलेगी क्योंकि ये तार पूरा एक है। चलते चलते हम आपको एक और बात बताना है कि मोटर को बंद करने के लिए इस पे इन सप्लाई पर कोई भी स्विच नहीं होता है। जो भी हम सप्लाई कट करेंगे इस कॉइल की सप्लाई देखिए ये सप्लाई आ रही इधर आ रही है इस तारों पर ज्यादातर ये होल्ड वाला बटन पे के बीच में हम कोई ना कोई एसपीपी एलपीएचपी स्विच ओवरलोड इन दोनों का इसको भी ये मानी बात है कि इसके बीच में तार को काट दिया। जो भी समझिए आसानी के लिए हमने कह दिया कि इस तार को काट दिए एक पर ये एंड लगा दिए तो बीच में जो है कोई भी चीज लगाई जा सकती है। एक बार फिर से कहेंगे कि देखिए 3 फेस मोटर में इस सप्लाई पर कोई भी हम कंट्रोल नहीं लगाते हैं। ज्यादातर ये होता है कि ज्यादातर क्या लगभग सभी में सप्लाई जो है कॉइल की कट की जाती है। जब इसको सप्लाई मिलेगी नहीं तो ये जो है मोटर हमारा बंद हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये जो तार आ रहा है इसके बीच में जो है ये कोई सब लगा दिए एलपीएचपी या ज्यादातर क्या कहते हैं होल्ड के बीच में इस तार के बीच में सीरीज में जो है ये कोई कंट्रोल लगाया जाए। बहुत से हैं एलपीएचपी स्विच है एसपीपी है या जो भी है यहाँ पर लगा दिया जाता है। और हम आगे चलकर आपको सर्किट बताएंगे। इस वक्त हम चलते चलते हमने कहा एक हिंट हम आपको दे दें ताकि आगे आपको बात समझने में आसानी हो। देखिए अक्सर कुछ लड़के स्टूडेंट्स ये सवाल कर लेते हैं कि हम सीधे जो है वो मोटर को सीधे क्यों नहीं चलाते हैं। देखिए ये जो कॉन्टैक्टर है कॉन्टैक्टर को एक छोटा सा स्विच या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है चलाता है कॉन्टैक्टर को और कॉन्टैक्टर मोटर को चलाता है। एयर कंडीशन है जो भी सामान है मोटर कह रहे हैं लेकिन और जो भी बड़े सामान है जिसके लिए लगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या बहुत ही छोटा स्विच जो है वो कॉन्टैक्टर को चलाता है। बहुत छोटे छोटे टच बटन है ये इस तरह से बेइंतहा छोटे वो किसी बड़े एयर कंडीशन को या मोटर को नहीं चला सकते हैं। जल जाएंगे तुरंत जल जाएंगे। और इसके लिए क्या इंतजाम किया गया कि पहले जो है वो सर्किट या बहुत छोटे स्विच जो हैं वो कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई देते हैं। वो छोटे सर्किट और या स्विच वो पहले कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई देते हैं। बहुत कम वाट का होता है उसमें ज्यादा करंट की जरूरत नहीं है।